जाते हैं। मुझसे सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जो समझाया कर्म योग, और फिर साथ में ये भी कहा कर्म की गति बहुत गहन है, और ये तो कह दिया कि मुझ पे अर्पण करके कर्म करो। लेकिन ये कैसे संभव है? मैं कर्म भी करूं और भगवान को अर्पण कर दूं? क्या कोई फूल माला है जो मुझे भगवान को अर्पण कर देना है और कर्म करना है? कोई फूल माला है जो मुझे भगवान को अर्पण करके कर्म करना है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया और उस बहाने पूरे संसार को क्या उपदेश दिया। भगवान कृष्ण का कहना है कि आप कर्म करिए, लेकिन फल की इच्छा मत करिए। मतलब फल आपके हाथ में नहीं है। मान लीजिए, सपोज आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप कल को किसी एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा ये आप 100% श्योर नहीं है। पता नहीं है कि आपको इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप कर्म कर सकते हैं। तो आप कर्म करिए और फल ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। ईश्वर के हाथ में सौंपने का मैं आपको एक आसान तरीका समझता हूँ, बताता हूँ। भगवान कृष्ण क्या थे? अर्जुन के सारथी थे। हमें भगवान को अपना सारथी बनाना है कि हे भगवान, आप मेरे सारथी हो, जीवन के आप मेरे सारथी हो। आप मुझे जीवन को सही दिशा में लेके चलो। आप मेरे जीवन को सही दिशा में लेके चलो। आप मुझे इशारा करते चलो कि मुझे कहाँ पे तीर चलाना है, कहाँ पे मुझे कौन सा काम करना है। सही वक्त मुझे बताओ, सही समय पर बताओ, और हमेशा मुझे बताते रहो। ये है भगवान को अर्पण करना। प्रातः काल उठ के भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे सही रास्ता बताना, आज मुझसे कोई गलत काम न होने पाए, और आप मुझे इशारा करते चलना। जो लोग भगवान पर ध्यान रखते हैं, जो लोग ज़्यादा कुत्सित विचारों में नहीं रहते हैं, भौतिक जीवन में पड़े हुए होने के बावजूद उसमें रमे हुए कम हैं, उनको ईश्वर कहीं ना कहीं इशारा करता चलता है। तो आप ईश्वर से भी मांग सकते हैं कि तुम मेरे जीवन के सारथी, हे प्रभु, आप मेरे जीवन के सारथी बन जाओ। जब भगवान आपके जीवन का सारथी होगा तो आपको गलत दिशा की ओर नहीं जाने देगा ना, नहीं जाने देगा ना। यही करना है बस। आपको ईश्वर को कहना है कि मुझे आप मेरे जीवन के सारथी बन जाओ। मैं कर्म तो कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आज अपने काम पे जा रहा हूँ, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या आज मैं और भी कठिन काम, लड़की की शादी तय कर रहा हूँ, लड़के की शादी तय कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जीवन में हर पल संघर्ष है, लेकिन हर काम में ईश्वर को आगे करके कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, रिजल्ट आप जानो। आप जानो, गलती हो जाएगी तो आप जानो, मैं आपको कहूँगा। उलाहना भी दे सकते हो भगवान को कि हे भगवान, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको सही ढंग से निपटाएं, आप इसको अच्छे ढंग से निपटाएं। ईश्वर पे आप जितना विश्वास करेंगे, आप गौर करेंगे, आपके काम बहुत अच्छे ढंग से होते चलेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। ईश्वर के काम जितने भी लोग ईश्वर से प्रार्थना करके काम करते हैं, उनके काम कभी असफल नहीं होते हैं, और ईश्वर उनको इशारा करते चलते हैं। वो इशारा कैसे करते हैं? ईश्वर प्रकट होकर नहीं करते। आपके मन में एक विचार आता है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, इस काम में मुझे नुकसान हो सकता है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, इस काम में मुझे नुकसान होता है। अपने मन के उस सिग्नल को आप धीरे धीरे करके भावना सीख जाएंगे, जैसे जैसे आप ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाएंगे। निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये जीवन की एक अलग विषय है। अंदर का इशारा ये उसी को मिलता है जो ईश्वर पे अखंड विश्वास रखता है, ईश्वर पे परम विश्वास रखता है। ईश्वर पे विश्वास रखने वालों को ईश्वर एक खास प्रकार का सिग्नल देता है, और नहीं भी कई बार उनको समझ में आता है तो उनके जीवन की दिशा बदल देता है। वो कर्म ही इसी प्रकार के करने लगते हैं जिसमें उनका नुकसान न हो और उनकी सफलता मिले। है ना फिर फायदे का नुस्खा? तो ईश्वर पे विश्वास करिए, काम करिए, परिश्रम करिए, लेकिन सुबह ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर, मैं कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाना, और इसका रिज़ल्ट आप जानो।
इसका रिजल्ट आप जानो। मैं इस उद्देश्य को लेके ये काम करने जा रहा हूँ, मैं इस उद्देश्य को लेके, ये मेरी मंजिल है और इस मंजिल को पाने के लिए मैं परिश्रम करने की शुरुआत कर दिया है मैंने। अब ये इसका फल देना या न देना ये आपके ऊपर है। मैं उचित कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा हूँ, ये आप जानो। आप जानो उचित कर रहा हूँ कि अनुचित कर रहा हूँ, ये आप जानो। अगर आप अगर ईश्वर पे जब विश्वास करेंगे, अगर आप अनुचित कर रहे होंगे तो ईश्वर आपको स्वतः उस रास्ते से हटा देगा। आपके अंदर आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को सुनना जानना ये आपका कर्तव्य है। उस रास्ते से आप हट भी सकते हैं और हो सकता है ईश्वर आपको स्वतः हटा दे, हो सकता है ईश्वर आपको स्वतः हटा दे। तो ईश्वर पे विश्वास करिए, अपने कर्म का फल ईश्वर को सौंप दीजिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म मुझे सौंप दे, फल मैं करूँगा। योगम क्षेमम वहाम्याम, मैं तेरा योग क्षेम मैं वहन करूँगा, मैं तेरी भलाई के लिए मैं वहन करूँगा। तो मेरे ऊपर अपने सारे कर्मों को छोड़ दे। तो हमें क्या करना है? ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करना है, कर्म करना है, फल ईश्वर के सहारे छोड़ देना है और ईश्वर हमारा भला करेंगे और हमें हमेशा प्रगति के मार्ग पे ले जाएंगे। राधे राधे।